नमस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। बोलिए प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की। धर्म प्रेमी भगवत भागवत कथा सुधा रसास्वादन परायण महानुभाव एवं संपूर्ण देशवासियों, आज परशुराम जयंती के पावन पर्व पर हम लोग कुछ परशुराम जी के जीवन शैली को देश के सामने उद्धृत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में अवतार के विषय में 4 प्रकार की बातें की गई है। भगवान का अवतार भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न कारणों से हुआ करता है, जिसमें अवतारों के विषय में शास्त्रों में जो प्रकार बतलाए गए हैं उसमें इस प्रकार कहे गए हैं कि भगवान का जो अवतार होता है उसमें एक आवेशावतार होता है, एक प्रवेशावतार होता है, एक स्फूर्ति अवतार होता है और एक विभु अवतार होता है। आवेशा अवतार का मतलब होता है कि किसी चीज़ में कुछ समय के लिए भगवान की सत्ता अवतरित होती है और समय समाप्त होने के बाद कुछ समय के बाद में वो शक्ति समाप्त हो जाती है। और एक जो होता है वो प्रवेशावतार है। प्रवेशावतार का मतलब जैसे कोई जड़ वस्तु है उसमें भी भगवान प्रवेश कर जाते हैं और संसार का कार्यक्रम संपन्न कर लेते हैं। जैसे द्रौपदी के जीवन काल में वस्त्रावतार हुआ। वस्त्र तो जड़ था, 5 गज की ही साड़ी द्रौपदी पहनी होंगी, लेकिन समय आया और जब भगवान उसमें प्रवेश किए और प्रवेशावतार हुआ तो कहे बैरी प्रबल जो सहाय बलवीर 10,000 गज बल घटो घटो न 10 गज चीर। लेकिन द्रौपदी का वो 10 गज साड़ी नहीं समाप्त हो पाई, क्योंकि उसमें भगवान प्रवेश कर गए थे। तो एक प्रवेशावतार है, एक आवेशावतार है। कुछ क्षण के लिए भगवान, जैसे परशुराम जी में अवतार की शक्ति आई, लेकिन कुछ समय के बाद में उनकी शक्ति जो है, परशुराम जी तो जीवित ही थे, लेकिन वो जो शक्ति थी राम जी से मिलन के बाद में कही जय 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 रघुकुल केतु अब भृगुपति गए बनहि तप हेतु, वो शक्ति समाप्त हुई और ये जंगल में चले गए। एक स्फूर्ति अवतार होता है, जो 2 प्रकार की प्रवृत्तियां जब आपस में मिलती हैं, टकराती हैं, तो एक अवतार होता है। जैसे आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति, हिरण्याक्ष आसुरी प्रवृत्ति और देवताओं की दैविक प्रवृत्ति, प्रहलाद की दैविक प्रवृत्ति, दोनों का जब टकराव हुआ तो एक स्फूर्ति अवतार मतलब क्षणिक अवतार हुआ, जिसको नरसिंह के रूप में दुनिया के लोगों ने स्वीकार किया। वो अवतार हुआ तुरंत, तो वो अवतार जो है समाप्त भी हो गया। एक विभु अवतार जिसको आप कहते हैं, जिसको राम जी और कृष्ण के रूप में शास्त्रों ने स्वीकार किया है, और ये अवतार जब होता है तो इस धराधाम पर कुछ दिन के लिए अस्थाई होता है। तो इन्हीं अवतारों में परशुराम जी भी एक अवतार में आते हैं। जब 24 अवतार भागवत में हम पढ़ते हैं तो उसमें मुख्य 10 अवतार हैं, और 10 अवतार में परशुराम जी का भी नाम मानस में गोस्वामी जी याद कर रहे हैं कि मीनक मठ सुकर नरहरि बामन परशुराम बपुधरी। तो बामन परशुराम बपुधरी मतलब परशुराम जी ने शरीर धारण करके, और आज उनके जयंती में एक चीज़ हम स्पष्ट करना चाहेंगे, भारत के जितने भी ब्राह्मण हैं यदि परशुराम जयंती मनाते हैं
तो परशुराम जयंती मनाने का मुख्य अभिप्राय ये होना चाहिए कि परशुराम जी के प्रसंग से जो सूत्र मिला है कि हम संसार में महान कैसे बने, दुनिया हमारे चरणों में नतमस्तक कैसे हो जाए, उस सूत्र को यदि जीवन में हम ग्रहण करते हैं तब तो परशुराम जयंती मनाने का ये जो व्यवस्था है वो हमको बहुत आगे बढ़ाएगी। अन्यथा जैसे प्रत्येक जयंतियाँ लोग मनाते हैं और जो लीला और अपना जीवन को नाटक नौटंकी में व्यतीत कर देते हैं, वैसे ही ये भी जयंती एक महोत्सव के रूप में हो जाएगी। इसलिए परशुराम जी के संवाद से उस चीज़ को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। परशुराम जी के सामने जो भगवान श्री राम उपस्थित होते हैं जनकपुर के उस रंगमंच में, तो परशुराम जी राम जी को ललकारते हैं। तो राम जी ने परशुराम जी से एक बात कहा कि ब्राह्मण देव, हम आपके धनुष बाण से नहीं डर रहे हैं, बल्कि डर रहे हैं इसलिए कि देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। भगवान श्री राम ने परशुराम जी से कहा कि हे परशुराम जी, आपके धनुष बाण से हमको डर नहीं है, बल्कि आप में जो मैं पवित्र 9 गुण देख रहा हूँ, जो ब्राह्मणों में होना चाहिए, वो 9 गुण आप में विद्यमान है और उस गुणों के चलते मैं आपसे डर रहा हूँ। तो परशुराम जयंती का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो ब्राह्मण के 9 गुण हैं उनको हम लोग जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करें। और ब्राह्मण के 9 गुण जो हैं शास्त्रों में बतलाए गए हैं। ऋजु तपस्वी संतुष्ट विद्याशील जितेन्द्रियः शूरो दाता दयालु च द्विजानाम नवभिर्गुणैः। रेजो ब्राह्मण का सबसे पहला लक्षण होता है रेजो मतलब कोमलता। ब्राह्मण के हृदय में यदि कोमलता नहीं है तो समझो वो ब्राह्मण नहीं है। रेजो तपस्वी ब्राह्मण का दूसरा लक्षण होता है तप करना, क्योंकि तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। तो ब्राह्मण की महिमा तप से है। आज कली में ब्राह्मण दर दर की ठोकर क्यों खाते हैं कि इन लोगों ने तप को छोड़ दिया। और विप्र निरक्षरी लोलुपकामी निराचार सठ ब्रीसली स्वामी। इसलिए तप करना ब्राह्मण का दूसरा लक्षण। रेजु तपस्वी संतुष्ट। ब्राह्मण का तीसरा गुण है संतोषी होना। यथा लाभ संतोष सहाई। यदि संतोष नहीं रहेगा तो कहीं ब्राह्मण को 1 लाख भी दक्षिणा मिल जाएगा और कहीं कोई जजमान 5000 भी देगा। तो 5000 जब देगा और उसमें संतोष नहीं रहेगा तो वो 1 लाख वालों को ज्यादा आशीर्वाद देंगे और इस पर उनकी कम दृष्टि पड़ेगी। संतोष भी ब्राह्मणों को स्वीकार करना चाहिए। रेजो तपस्वी संतुष्ट विद्या। ब्राह्मण को विद्वान होना अति जरूरी है, क्योंकि यदि ब्राह्मण में विद्या नहीं है तो सिर्फ शरीर से ब्राह्मण वो माना जा सकता है, लेकिन फिर भी वो विद्या का भी मतलब ये नहीं कि पेट भरने वाली विद्या आप प्राप्त कर लो। ये पेट भरने वाली विद्या जो है विद्या नहीं है। विद्या का अर्थ शास्त्रों में कहा गया है सा विद्या विमुक्त है, जो संसार के आवागमन से मुक्ति दिला दे वह विद्या है। तो मतलब अध्यात्म विद्या जो हम लोगों का वैदिक सनातन जो धर्म की विद्या है, जो जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव जो परमात्मा से भटक गया है वो अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाए, इस विद्या को ब्राह्मणों को स्वीकार मतलब प्राप्त करना चाहिए। रेजु तपस्वी संतुष्ट विद्याशील। ब्राह्मण में शील होना अति जरूरी है, क्योंकि शील के अभाव में ब्राह्मण के पास सब कुछ रहेगा, लेकिन शील यदि नहीं रहा जीवन में तो शील की मिल बिन बुध सेवकाई। और शील की प्राप्ति तभी जीवन में होगी जब किसी
विद्वान की सेवा किया जाए। तो शील भी ब्राह्मण का एक गुण है। ऋजु तपस्वी संतुष्ट विद्याशील जितेंद्रिय, जितेंद्रियता जो है मतलब 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता ब्राह्मण में होनी चाहिए। जितेंद्र सूरो मतलब ब्राह्मण को वीर भी होना चाहिए। ये नहीं कि ब्राह्मण भीख मांगने वाला ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहा गया। ब्राह्मण तो संसार में तपबल विप्र सदा बरियारा, ये इनमें सूरता भी होनी चाहिए। तो सूरो दाता, दातापन भी होना चाहिए। दातापन का मतलब 3 तरह के मनुष्य होते हैं संसार में। एक कृपण होते हैं, एक उदार होते हैं, एक दाता होते हैं। कृपण वह होता है कि धन संपत्ति आपके पास है, संपत्ति का उपभोग आप अपने लिए तो खूब करेंगे लेकिन समाज में थोड़ा भी खर्च नहीं करेंगे। लेकिन दाता उसके बाद में, कृपण के बाद में जो उदार होता है, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, उदार के पास संपत्ति रहेगी तो संपत्ति अपने में भी खर्च करेगा, दूसरों में भी, समाज में भी खर्च करेगा। दाता उसे कहते हैं जो स्वयं उपवास रह जाएगा लेकिन समय आने पर दूसरे को भोजन करा देगा। तो ब्राह्मण में ये क्षमता होनी चाहिए कि अपने उपवास रह जाएं लेकिन समाज का पेट भरने का प्रयास करते रहे। इसी के लिए यज्ञ यज्ञात जितने कार्यक्रम ब्राह्मणों ने बनाया है, क्योंकि यज्ञ जो ब्राह्मण करता है उसे संसार का पहले पेट भरता है। मंडप बनाने वाला आएगा उसका पेट भरा जाएगा, तिल खरीदा जाएगा, दुकानदार का पेट भरेगा, डालडा घी चीनी जितने भी संसार के लोगों का पेट भरने के बाद में अंत में ब्राह्मण भोज होता है। पहले सारी दुनिया का पेट भर जाए, पूरी व्यवस्था हो जाए, तब ब्राह्मण अपने लिए कुछ वहाँ से व्यवस्था, इसलिए इसको दाता कहा गया। दातापन ब्राह्मण का ये गुण है। ऋजु तपस्वी संतुष्ट विद्याशील जितेंद्रिय सूरो दाता दयालु च, ब्राह्मण में दयालुता भी होनी चाहिए। तो भगवान ने यही कहा परशुराम जी से कि देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। और यही एक ऐसा रंगमंच है कि 2 सूर्य एक समय एक ही मंच पर उदय हो रहे हैं। उदय उदित गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग का भी उदय हो रहा है। आ धनुष सजज्ञ सुनि, और ये परशुराम जी जो हैं आए रघुकुल पतंगा, इन भृगुकुल पतंगा कहा गया है, मतलब ये भृगुकुल के सूर्य हैं और राम जी रघुकुल के सूर्य हैं। तो 2 सूर्य भाई एक साथ में कैसे आ जाएंगे? तो यही अंतर है कि परशुराम जी जो हैं डूबते हुए सूर्य हैं और राम जी जो हैं उगते हुए सूर्य हैं। तो आज डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करने के लिए ब्राह्मण समाज जो है, क्योंकि उगते हुए सूर्य को तो दुनिया प्रणाम करती है लेकिन डूबते हुए सूर्य का जो अभिवंदन करे वही महान होता है। इसलिए आज ब्राह्मण समाज ये परशुराम जयंती मना करके दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि कम से कम अपने जीवन में भी ये 9 गुण हम लोग उतार करके हम भी महान बन जाएं। जय जय सीताराम। फिर आगे के भी समय आएगा तो लाइफ के माध्यम से आप लोगों को ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि राम जी ने अपने जीवन में इन ब्राह्मण के 9 लक्षण को कैसे स्वीकार किया और रावण ब्राह्मण होते हुए 9 लक्षण से कैसे रहित होकर के अंत में अपना पतन करा लेता है। राम जी क्षत्रिय के घर में जन्म लेकर के 9 गुणों को स्वीकार करके और विश्व विजेता उस रावण पर कैसे विजय प्राप्त कर लेते हैं, इसकी चर्चा कभी फिर हम लोग आगे लाइव वीडियो के माध्यम से करेंगे, सुनेंगे। जय जय सीताराम।